नमस्कार दोस्तों। हमेशा हर रोज़ आप अगर अखबार खोलते हैं या आपने सोशल मीडिया खोला होगा तो लंबी लंबी जो हैं गालियां पड़ती हैं मोदी जी को कि मोदी जी तुसी जजिस नू सीधा क्यों नहीं किया। लो, मोदी जी ने आपकी वो बात भी सुन ली, क्योंकि मैंने तो बड़ी बार बोला है, मंत्री जी तो कम बोलती हैं मोदी जी को, लेकिन मैं सलाह देता रहता हूँ कि मोदी जी ये जो अगर आपको भारत का सुधार करना है तो आपको जजिस को सीधा करना पड़ेगा। पहली बार कि जजेस अब खतरे में आ गए हैं। इम्पीचमेंट का दौर शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बिके हुए घटिया जजेस के अगेंस्ट, जो उनके घर में 15-15 करोड़ रुपए कैश उनके घर में मिला था। उसके बाद भी बेशर्मी से वो सीट पे बैठे हैं, और बेशर्मी की हद इतनी है कि उनको दिल्ली से निकालकर लखनऊ की कोर्ट में भेज दिया गया कि भाई तुमने दिल्ली में पैसे बहुत कमा लिए, अब तुम जाओ लखनऊ में, वहां पर पैसे कमा के दिखाओ योगी जी के राज में। और उस घटिया आदमी वर्मा जी ने क्या किया, जरा जी लगाना नहीं चाहिए, वर्मा वैसे थोड़ी सी इज्जत दे दी उम्र के हिसाब से, देने के लायक नहीं है ये लोग। ये बिका हुआ घटिया वर्मा जो था जज, वो लखनऊ में चला गया लेकिन दिल्ली का घर छोड़ा नहीं। और अभी अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अगर आप सीट पे नहीं हैं तो आपको घर खाली करना पड़ेगा, लेकिन ये जजेस के ऊपर लागू नहीं होता। वर्मा जी बिके हुए 15 करोड़ वाले 2 घर लेकर बैठे हैं, दिल्ली वाला भी छोड़ा नहीं है कि मैं दिल्ली आता जाता रहता हूं तो मुझे रहने की थोड़ी सी ईजी हो जाएगा। और लखनऊ का घर तो देखो मिल ही गया है। तो अब इसके ऊपर जो डर का माहौल है उसके ऊपर अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ममता बानो भी कुछ कर रही है क्या, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, और साथ में आपको मालूम है कि बिहार के इलेक्शन हम कैसे छोड़ दें, वो भी बड़ा हॉट टॉपिक है। तो आज बात करेंगे मोदी जी के बिगेस्ट फैन मंजरी जी के साथ कि भाई ये जो डर का माहौल है, जो बाद में बोलते हैं देश में डर का माहौल है, क्या जुडिशरी में फाइनली डर का माहौल शुरू हो गया है? मंजरी जी। जय सिया राम, बिल्कुल हो गया है। अभी आप ये देखिए, जो वर्मा साहब की आप कह लीजिए बेशर्मी है कि आई एम अबव द लॉ, नथिंग अप्लाइज टू मी। तो अब मोदी जी ये कर रहे हैं, नो बडी इज अबव द लॉ। हर शख्स लॉ के एम्बिट में है, और जो जजेस अपने आप को माय लॉर्ड्स कहलवाते थे अब वो महोदय पे आ जाएंगे। महोदय मतलब एक सम्माननीय व्यक्ति, ठीक है। तो आप वहां पर ये रिफॉर्म देख रहे हैं। अभी जो इन्होंने ट्रेन ब्लास्ट के केस में लोगों को छोड़ दिया है, इस तरह के लोग परिया हो जाएंगे, कोई इनके साथ बैठना उठना नहीं चाहेगा। एक समय ये नजीर हुआ करते थे, आइकॉन्स हुआ करते थे, हीरोज हुआ करते थे। तो वो पूरा जो जुडिशियल सिस्टम में एक एंटी इंडिया एंटी नेशनल होना, और याकूब मेनन के लिए कोर्ट खुलवाना, ये जो एक ट्रेंड चल रहा था वो सब खत्म। तो जुडिशियल सिस्टम पे आई से डीप स्टेट की जो पकड़ है वो खत्म हो रही है। जो सीनियर्स हैं, एक्चुअली ये सारी कार्यवाही उनके ऊपर है, क्योंकि वो लिबरल सिस्टम से आए। जो नीचे से अभी अब 10 साल हो गए, मोदी जी जिस तरह के लोगों को अब बढ़ा रहे हैं, जिनको प्रोत्साहन मिल रहा है, और जो चेंज लॉ में हुआ है, भारत न्याय संहिता लागू की है, उसकी कृपा से एक फ्रेश माइंड, एक फ्रेश ब्रेन, एक बयार आ रही है जुडिशियल सिस्टम में, जो इस रॉटन को एक बिल्कुल एकदम आपको क्लियर कट डिमार्केशन दिखेगा कि ये व्यक्ति न्याय करना चाहता है, और ये व्यक्ति इसलिए बैठा है कि न्याय करने के अलावा सब कुछ कर ले, केस को लटका दे, भटका दे, अटका दे, जो कुछ भी करना है कर ले, लेकिन न्याय ना होने दे। 20-20 साल तक आप फैसला नहीं देते, पूरी किताब लिख करके फैसला देते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड फैसला होता है कि किताब पढ़ने, आपको किताब खरीदिए, किताब पढ़िए, उसके बाद आप वकील के पास जाइए, ये मेरे पक्ष में है कि विपक्ष में। तो ये जो सारी चीजें जजेस ने लगा रखी थी ना, और उसके बाद भी सब पर्याप्त सबूतों के अभाव में अपराधी बरी किया जाता है। अंत यही होता था। उसको पूरा ठीक से कर देंगे। अभी वक्फ का भी वक्फ के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेके आ रहा है। एक जो चीज अब खत्म होगी धीरे धीरे वो ये कि पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ पास किया है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो बहस करनी है पार्लियामेंट में करो, कोर्ट में बहस नहीं होगी। पार्लियामेंट में बना हुआ लॉ सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना हो, ये एक आने वाले समय में आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। ये नहीं कि उन्होंने सीए पास किया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए,
उन्होंने वक्फ बिल पास किया, आप कोर्ट चले गए। ये एक परंपरा आपको आने वाले समय में खत्म होती दिखाई देगी। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि आप एक सिस्टम से लड़ रहे हैं। ओके, तो आपको समय लग सकता, हो सकता मॉनसून सेशन के बाद विंटर सेशन लगे, लेकिन एनजेएसी 2016 में लेके आए थे, आज 25 है। मोदी ने हार नहीं मानी, वो करते रहेंगे जब तक इस पूरे सिस्टम को सुधार नहीं देंगे। और नीचे से तो फ्रेश लॉट आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अगले 10 साल में सीनियरिटी उनकी होगी जो नीचे है। अभी जिनके पास 5 साल 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो सीनियर जजेस बनेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे। तो या तो उस सिस्टम से बदलाव आ जाएगा कि नीचे वाले जो फ्रेश ब्रेन है वो प्रमोट होकर के सीनियरिटी पे आते हैं, जूनियर सीनियर्स बन जाए, और जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो लोग मान लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि एक एक दो दो करके एक एक लकड़ी अलग करो और उसको तोड़ते रहो, और उसमें पहली जस्टिस बना कि आप 2 घर नहीं रख सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो एक ये जो बेशर्मी है ये खत्म होगी। जो जस्टिस वर्मा पे कार्यवाही हो रही है, ये पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक मैसेज है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और करना तो तुम्हें यही पड़ेगा। वरना क्या है, गवर्नमेंट के पास भाई साहब बहुत पावर होती है। अगर वो बैकडेटेड केसेस निकलवाना शुरू कर दें तो ये इन सबकी जो वो कहते हैं ना फाइलों के पन्ने काले हैं, जिसके पास भी आप मर्सिडीज देख रहे हैं उसकी फाइल के पन्ने काले, क्योंकि ईमानदारी से सिर्फ खर्चा चल सकता है। तो आप ये धीरे धीरे आकर के देखेंगे कि ये सब घुटने टेकेंगे और कहेंगे ये सर। नहीं मंजू ये जी, भले देखिए ये कहना आसान है, सुनना आसान है। आप सोच के देखिए भी, अभी भी जो कोलेजियम सिस्टम है वो तो गया नहीं है। मोदी जी ने नई खेप भेजी है जो राष्ट्रवादी हैं, समझ लिया। लेकिन जैसे ही कोलेजियम में जाएगा उनकी भर्ती नहीं होगी, वहाँ पर फिर दोबारा से जो लिब्रांडो हैं उनकी भर्ती होगी कि अगला जज कौन बनेगा। पहली बात ये है भाई, आपने चोरी करी, चोर को चोर की कोर्ट में बोल दिया कि तेरी कोर्ट में फैसला होगा कि तू चोर है या नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? और ये जो इनके पास एनजेएसी आया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं हम जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होने देंगे, हम कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ने नहीं देंगे। आगे आपको क्या लगता है ये करने देंगे इतनी आसानी से? कहना बड़ा सहारा है मंत्री जी। जी, छोटे जो जूनियर्स हैं वो तो एनजेएसी से आ रहे हैं। अब ये मेन सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस तक ही कोलूजियम रह गया। आप इस चीज को समझिए, एनजेएसी से हो तो इनकी पावर तो ऑलरेडी आधी रह गई है। अब ठीक है, जो अंकल जज का सिस्टम है, हम आपके बंदे को क्वालिफिकेशन ऐसी बना देंगे कि सेलेक्ट नहीं होने देंगे। क्वालिफिकेशन बनाना आप उनका काम है, आप करके दिखाइए, हम उनकी फाइलें खोल देंगे। जजेस अब इम्पीच हो रहे हैं, जब अंकल जज ही इम्पीच हो जाएंगे तो नेफ्यू जज कहाँ से गद्दी पे आएंगे? समझिए। तो मोदी को उंगली टेढ़ी करना आता है। ये जो राष्ट्रवादी नई खेप आ रही है ये आएगी, और एनजेएसी से आगे के सिलेक्शंस होंगे और आगे इम्प्लीमेंट होगा। सबकी 10 साल हो गए भाई साहब, 10 साल में अच्छी खोद के लाने वाला कॉमा फुल स्टॉप तक खोद के ले आता, आपके सारे कर्मों की फाइल वहां पड़ी है। ठीक है, जब राहुल गांधी इम्पीचमेंट पे साइन कर सकता है, सोनिया गांधी कर सकती है, तो छोटे मोटे जजेस हैं यार। चलिए, अरे मुझे मंजरी जी एक चीज़ बताइए, जो जुडिशरी है हमारा बिका हुआ है, हमें मालूम है। ये तो पाकिस्तान के जजेस से भी ज़्यादा बिके हुए लोग हैं। अब जो इन्होंने हाई कोर्ट में किया मुंबई में, कि जो हादसा किया गया था वहाँ पर, ट्रेन हादसा हुआ था, उसके सारे आरोपी, क्योंकि उनके नाम में तो मोहम्मद था या इस्लाम था, तो इन्होंने बोला कि मोहम्मद और इस्लाम को तो हम फांसी नहीं दे सकते, ना ही उम्र कैद दे सकते हैं, क्योंकि इनको बाहर खोल के रखना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्मनी रहती है, सेकुलरिज्म रहती है। अगर ऐसे फैसले आएंगे तो इसके ऊपर तो रोक लग नहीं सकती, क्योंकि ये तो आपका पर्सनल मैटर है कि भाई हमें जो ठीक लगा हमने कर दिया। हिंदू का केस आता तब इनको कुछ ठीक नहीं लगता। नुपुर शर्मा के केस में हमने पॉलिटिकल स्पीच सुनी है 1 घंटे की। लेकिन मणिपुर में कुछ होता है तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या बोलते हैं, इसको अभी ठीक करो वरना हम जाकर ठीक करेंगे। तो एक गुफा कोई नीचे गिर जाती है, 40 वहाँ पे वर्कर्स दब जाते हैं, तो
मोदी जी को आपने अभी तक किया क्यों नहीं, हम नहीं तो जाकर उन लोगों को बाहर निकालेंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है, बिहार में जो हो रहा है, तब नहीं दिखता। तब ममता बानो को कभी नहीं इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको ठीक कर लो, वरना हम जाके ठीक कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ममता बानो इनको ठीक कर देगी अपने जिहादियों को लूज छोड़कर। वहाँ पे क्यों नहीं बोलते? इन्होंने इनको जो है गाड़ी इनके घर के बाहर खड़ी कर दी गई थी, तभी ये मणिपुर नहीं गए, तभी ये कश्मीर नहीं गए, और वहां पर बोलना भी बंद कर दिया। जब ये कहते हैं कि ओके सुओ मोटो ऐसे केसेस में लेना बंद कर दिया। आप देखिए लद्दाख में सड़क बन रही थी, सोनम वांगचुक आ गए, एनवायरमेंट खतरे में, फिर क्या हुआ, सोनम वांगचुक खतरे में आ गए। अरुणाचल में काम शुरू हुआ, सोनम वांगचुक के भतीजे सारे वहां पर बैठ गए, आई मीन ट्रेनर्स। क्या हुआ, जिस कुछ और लोग खतरे में आ जाते हैं। अब जजेस खुद खतरे में आ गए जस्टिस वर्मा के कारण। आप समझिए, इनको सपोर्ट करने वालों का नाम क्या मोदी को पता नहीं है? बहुत कुछ पता है। और कई बार देखिए, जैसे शशि थरूर है, जब कांग्रेस के राज में थे तो क्रिकेट की बैटिंग थी, सुनंदा पुष्कर थी, आज ऑपरेशन सिंदूर है। ठीक, तो मोदी के साथ आकर के पत्थर हीरा बन जाता, कोयला हीरा बन जाता। शशि थरूर आज एक हीरे की तरीके से है, सुप्रिया सुले आज हीरे की तरह से है, लवासा का केस इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये कणी मोजी 2G स्कैम वाली, वो एक हीरे की तरीके से। तो मोदी अभी भी मौका दे रहे हैं, जिसको बदलना है वो बदल जाओ, स्वागत है तुम्हारा राष्ट्र हित में, अक्रॉस पार्टी लाइन में ये काम करा दूंगा। उसके बाद क्या हुआ, हम शुरू से अकेले हम ही लोग कह रहे थे कि 240 जो इन्होंने लिए वो स्ट्रैटेजिक जानबूझ के डिफीट ली है और यूनाइटेड विपक्ष दिखाएंगे। और अब आप ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं, आपने इम्पीचमेंट के केस में देख लिया, और आगे आने वाले सभी फैसलों में आप देखिएगा यूनाइटेड विपक्ष है। ये पूरा पार्लियामेंट फैसला ले रही है, मतलब ये भारत का फैसला है, ये मोदी का फैसला नहीं है, ये बीजेपी का फैसला नहीं है, भारत का और पूरी संसद का फैसला है। और जब पूरी संसद का फैसला एक जज को इम्पीच करने में लगता है, जब उस पे सोनिया और राहुल भी सिग्नेचर करते हैं, तब सीजेआई को भी समझ में आ जाता है, सुनो वो समय चला गया, अब वो काम करो जो मोदी कह रहे हैं। तो हर एक को देखिए, हवा का रुख बदलता है तो सबसे पहले लॉ को पता लगता है, उसके बुझने का समय आ जाता है। हवा बदल चुकी है। देखते मैं अभी भी, क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसे जकड़ कर बिठाया हुआ है कांग्रेस ने कि इसको तोड़कर चेंज करना इतना आसान नहीं है। ये सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं है, वर्मा मोदी जी, इज अ हार्ड टास्कमास्टर। हाँ, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि हमारे योगी जी ही करेंगे, डंडे मार मार कर, मोदी जी सॉफ्टली करेंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट मुझे खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स तो शुरू करी। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तो सोच रहे थे वर्मा जी का नाम आएगा कि वर्मा जी को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन पता लगा कि कोई और यादव साहब हैं, उनकी इम्पीचमेंट हो गई और वर्मा जी को अभी थोड़ा पीछे रखा गया है। इसका भी टाइम आएगा, हो सकता है इसी बार आए या बाद में आए, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इम्पीचमेंट का दौर शुरू हो गया। और आपको याद होगा जो पिछला एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वफ का केस था, एक और था, वहाँ पर सीजीआई ने क्या बोला, भाई हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं सिब्बल साहब, लेकिन हमारे पर प्रेशर ही बहुत है। अब ये प्रेशर ऊपर से है या नीचे से है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रेशर है इनके ऊपर। और वर्मा जी के इम्पीचमेंट यानी कि धक्के मारकर बाहर निकालने के बाद इनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। दूसरा प्रेशर एक और पड़ेगा, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो सुन रहे हैं, आप जब तक इनका मुंह काला नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे जाकर, वर्मा जी को टैग कीजिए ना, सीजीआई को टैग कीजिए। मैं जितनी भी इनके बिके हुए जजेस के ऊपर वीडियोस बनाता हूं उसको मैं टैग करता हूं सीजीआई के नाम पर। और अब तो खुशखबरी ये है कि मैंने जो ट्विटर का अकाउंट था उसको मैंने ऐसे रखा हुआ था, आई वॉज नॉट यूजिंग इट, अब रेगुलरली उसको यूज़ भी करना शुरू कर दिया और उसको प्रीमियम अकाउंट भी ले लिया, यानी कि टिक लग गया है। यानी कि अब आपको पता लग जाएगा कि मेरा अकाउंट ही है, नीचे दिया हुआ है सुमित माउंटेन इसलिए क्योंकि मैं पहाड़ की तरह खड़ा हूँ देश के लिए। और वैसे भी मेरी कंपनी का नाम जो यहाँ पर है उसका नाम भी है होप माउंटेन।
तो इसलिए सुमित माउंटेन था ये वाला, बहुत देर से आड़ी था, मैंने कभी यूज़ किया नहीं है। यू प्लीज़ गो देयर, सब्सक्राइब देयर एंड यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन फेवर ऑफ आवर कंट्री। मैं रवीश कुमार की तरह जो देश के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं उसको ना तो मैं उजागर करता हूँ, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। मंजरी जी हमारे साथ हैं, तो वैसे भी हम देश के खिलाफ जाना भी चाहें तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये पकड़ लेती है उसी वक्त कि बेटा आया सीधे लाइन पर। तो मंजरी जी थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड मज़ा आ गया ये सुनकर कि पहली बार देश के अंदर, भारत के अंदर जजेस खतरे में है, डर का माहौल है और ये डर अच्छा है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।